अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है जी नमी का, जो कि बहुत ही सीरियस टॉपिक है, बहुत ही सीरियस मसला और हर घर का मसला। दोस्तों नमी हमारे घर को बहुत बुरी तरह मुतासर करती है। ये काफ़ी वजूहात है, मल्टीपल रीजंस हैं कि नमी हमारे घर में दाखिल हो जाती है, हमारे घर को मुतासर करती है। प्लास्टर हमारा जो ना वो फूल जाता है, हमारे जो पेंट है वो पपड़ी बन के वो निकल जाता है। उसके बाद अगर घर में लोहा है उसको जंग लग जाता है बहुत जल्दी। उसके बाद ओवरऑल घर की खूबसूरती को बहुत ही बुरी तरह मुतासर करती है। मैं तो ये कहता हूँ कि घर की धज्जियाँ उड़ा देती हैं दोस्तों। स्पेशली अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही बुरी तरह मुतासर कर जाता है। ओवरऑल बिल्डिंग की, घर की जो एज है उसको कम कर देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नमी किन किन गलतियों की वजह से घर में दाखिल होती है, क्या क्या रीजंस हैं, हम घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमें नमी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको बार वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले मैं उसके रीजंस की बात करता हूं दोस्तों। तो रीजंस उसके काफ़ी सारे हैं, आपने ज़रा गौर से और ध्यान से सुना और लिख ले ये सारे के सारे मेरे पॉइंट्स। सबसे पहला जो रीजन है वो ये है जी इनप्रॉपर अरेंजमेंट ऑन द वे ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम फाउंडेशन। मतलब नीचे ज़मीन से उसके नमी के रास्ते, ज़मीन से नमी जो ऊपर आती है उसके रास्ते में एज अ बैरियर जो भी लेयर प्रोवाइड करते हैं नमी को रोकने के लिए, डीपीसी की सूरत में, प्लिंथ बीम की सूरत में, उसमें कुछ ना कुछ कमियां दोस्तों रह जाती हैं जिसकी वजह से जो ना हो हमारा हमें नमी का सामना करना पड़ता है। कमियां से हमारा ये है कि उसका जोड़ उसमें आ जाता है, उसके बाद उसमें ना उसका लेवल ठीक नहीं होता, या उसके बाद और भी काफ़ी रीजंस हैं। अच्छा जो तो अगले पॉइंट की बात करें वो जी वर्टिकल डीपीसी। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली होता ये है कि हमारे जो पोर्च लेवल्स हैं या पैसेज के लेवल्स हैं वो मेन फ्लोर से 1 फीट डाउन होते हैं। तो गलती हम लोग कहाँ पे करते हैं जी, वो जो 1 फीट का आपका वर्टिकल डिस्टेंस बनता है ना, जो बाहर पोर्च से खड़े होकर सामने नजर आ रहा होता है, उसको मत्था भी कह सकते हैं आप लोग, वहां पे नमिश हो जाती है। रीजन ये है कि अंदर वाली साइड पे हम लोगों ने वर्टिकल डीपीसी नहीं प्रोवाइड की होती है। तो ये वर्टिकल डीपीसी भी प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है यूजिंग सेकंड और थर्ड क्लास ब्रिक्स। मतलब अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज नहीं की है, फर्स्ट क्लास ब्रिक की एक क्वालिटी है कि वो पानी को कम ऑब्जर्व करती है, और जिस ब्रिक में पानी को कम ऑब्जर्व करने की क्वालिटी होगी तो ऑब्वियसली वो ब्रिक जो है ना वो पानी को कम ऑब्जर्व करेगी और ऊपर जो है ना वो ट्रैवल नहीं करने देगी। और इसके कंपैरेटिवली अगर आप सेकंड क्लास या थर्ड क्लास ब्रिक्स यूज करते हैं तो डेफिनेटली वो पानी को ज्यादा ऑब्जर्व करती है, ज्यादा चूसती है, जिसकी वजह से पानी ज्यादा चांसेस है आपके ऊपर ट्रैवल कर जाए, जो कि बाद में ऊपर आके आपको तंग करे। अगला जो हमारा रीजन है वाटर सप्लाई लीकेज। मतलब घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान हम पाइप का जो जाल बिछाते हैं वाटर सप्लाई के लिए, पीपीआर मटेरियल का या जीआई का, उसमें कहीं ना कहीं जोड़ों में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई कमी रह जाती है। बाद में वहां से लीकेज होती है पानी की, जो कि दीवारों में आहिस्ता आहिस्ता सिमटी रहती है, आहिस्ता आहिस्ता दीवारें उसको ऑब्जर्व करती हैं और अपनी कैपेसिटी से बाहर वाला एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसको फिर रिलीज करती हैं, जो कि बाद में आपकी लीकेज का बायस बनता है। एक रीजन ये हो सकता है। अगला जो रीजन हो सकता है वो जो रेन वाटर पाइप ड्रेनिंग। मतलब हम जो बारिश के पानी को छत के ऊपर से, टॉप से डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो रेन वाटर पाइप जो है क्लम्प के जरिए वो अक्सर घर की दीवार के साथ ऐसे अटैच कर देते हैं ना, वो उस पर भी लीकेज हो सकती है, या जहां से ऊपर से वो छत को ऐसे जो है ना वो क्रॉस कर रहा है वहां से भी उसकी फिक्सेशन ठीक तरह से नहीं हुई है, जिसकी वजह से वहां से भी पानी लीक कर सकता है। अच्छा उसके बाद अगले नंबर पे आ जाता है जी वाटर टैंक ओवरफ्लोइंग। मतलब पानी की टैंकी जो टॉप फ्लोर पे फिक्स की जाती है, वो भर जाने के बाद जो ओवरफ्लो वाला जो पानी है अगर वो छत पे खड़ा रहो तो वो भी एक वजह होती है घर में सेम आने की। अगला जो रीजन है वो है जी हमारा इनअप्रोप्रिएट स्लोप इन स्लैब। मतलब दोस्तों कि टॉप फ्लोर, आपका जो भी टॉप फ्लोर है उसमें अगर आप लोगों ने प्रॉपर स्लोप नहीं दी हुई है, या आप अगर लोगों ने अगर रूफ इंसुलेशन कराई उसमें भी प्रॉपर स्लोप नहीं दी हुई है और प्रॉपर ड्रेनेज का बंदोबस्त नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से बारिश का पानी छत पे खड़ा होगा जो कि बाद में नमी का बायस बनेगा। ये हो सकता है कि आपका जी एक्सटर्नल वाटर इन फॉर्म ऑफ रेन। मतलब जो आपकी एक्सटर्नल वॉल्स हैं, बारिश का पानी अगर बारिश लंबे अरसे तक होती रहे और जो डायरेक्ट हो उसका जो छटा है वो दीवारों पे पड़ता रहे लंबे अरसे तक, वो भी एक रीजन हो सकता है कि आपके घर में नमी आने का। अगला रीजन ये हो सकता है आपका नॉट प्रोवाइडिंग विंडो सिल मार्बल। दोस्तों विंडोज की एक सिल होती है, उसको बोलते हैं सिल लेवल, उसके ऊपर एक पत्थर प्रोवाइड किया जाता है, एक पत्थर जो है वो लगाया जाता है। एक तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, उस पत्थर के ना एजेस को थोड़ा सा बिल्डिंग की जो दीवार है उससे थोड़ा सा बाहर निकाल के लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं नोजिंग। उसकी स्लोप थोड़ी सी बाहर की तरफ रखी जाती है ताकि बारिश का पानी पड़ने पे वो पानी ऊपर खड़ा ना हो, वो बाहर जो है ना वो निकल जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये भी एक रीजन होती है कि बारिश का पानी सिल पे खड़ा है जो कि किसी भी तरह अंदर जो है ना वो दाखिल होकर आपके घर को मुतासर कर सकता है। उसके बाद अगला रीजन है जी ओवर क्यूरिंग। मतलब एक्सेस वाटर
पानी अगर देख दोस्तों, पानी लगाना चूंकि बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कोई भी चीज़ है वो एक लिमिट तक हो तो अच्छी है, अगर लिमिट से ज़्यादा हो तो वो प्रॉब्लम करती है। मतलब अगर ज़्यादा ओवर क्यूरिंग आप लोग करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा लगाते हैं दीवारों को, प्लास्टर को, या नई नई जो प्लास्टर की हुई दीवारें हैं उन पर इमीडिएटली आप लोग पेंट करवा देते हैं, तो वो पानी ज़्यादा लगाने की वजह से दीवारें गीली होती हैं। बाद में जब वो पानी रिलीज करती है नमी की सूरत में, जो है ना वो पेंट उखड़ जाता है और आपकी दीवारें खराब हो जाती हैं। सो पानी ज़्यादा लगाने से भी परहेज करें दोस्तों। जो पॉइंट है आपका वो है जी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग गैप। मतलब जहाँ पे आप घर बना रहे हैं ये बहुत ही मेजर इशू है, जिसको जो है ना वो बड़ा इजी लिया जाता है कि अगर आपका घर किसी ऑलरेडी बने हुए घर के साथ बन रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी और आपकी प्रॉपर्टी के बीच में एक गैप बनेगा दोस्तों, वो बड़ा ही डेंजरस गैप होता है। उस गैप के रास्ते पे पानी अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, जो कि बाद में नमी का बायस बन सकता है। तो ये रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से नमी जो है ना वो घर में दाखिल हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान सबसे पहला काम ये करें कि एक तो मेरी आप लोगों से खुदारा गुजारिश है कि घर दोस्तों बार बार नहीं बनता, घर जिंदगी में एक बार ही बनना होता है, एक बार ही बनना होता है। लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान कंजूसी नहीं करनी चाहिए, 4 पैसे ज्यादा लगा ले ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोशिश कीजिए कि प्लिंथ बीम डाला जाए प्रॉपर डिजाइन करवा के, उसमें पाइप पॉसिबल हो तो केमिकल यूज कर ले, बिचुमन का कोट कर ले, बिचुमन जरा थिन लेयर में नहीं, इसके ज्यादा थोड़ी सी गाढ़ी बिचुमन लगाए, प्लास्टिक का जो लिफाफा फोम होता है, प्लास्टिक जो होता है वो ऊपर डाल दे, ठीक है। या अगर आप लोग ने डीपीसी डालनी है तो उसकी प्रॉपर सुपरविजन करें, चेक करें। डीपीसी में एक तो जोड़ नहीं होना चाहिए, उसकी रेशो प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी थिकनेस वो इक्वल होनी चाहिए, उसका लेवल सारे घर में सारी बिल्डिंग में बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। मैंने बताया आपको एक ये मैं बता रहा हूँ आपको हॉरिजॉन्टल डीपीसी। इसके बाद मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका एक होती है वर्टिकल डीपीसी। अच्छा दोस्तों, वर्टिकल डीपीसी पे आपको सेक्शन बना के भी उसका ना स्केच बना के भी दिखा देता हूँ कि वो कैसी होती है और किस तरह वो प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ये समझ लिया आपका पोर्च लेवल है, ये आपका फिनिश फ्लोर लेवल है, ये 1 फीट का डिस्टेंस है, 1 फीट मेन फ्लोर से पोर्च का लेवल डाउन है। तो किया क्या जाता है कि अंदर वाली साइड पे चूंकि यहाँ पे मिट्टी की फिलिंग हुई है जिसमें मॉइस्चर हो सकता है, तो मॉइस्चर क्या करेगा इस दीवार के थ्रू, अगर हम वर्टिकल डीपीसी प्रोवाइड नहीं करते हैं, मॉइस्चर इस दीवार के थ्रू इसको क्रॉस करके ये बाहर सामने शो हो जाएगा, जो कि दीवार को यहाँ पे मत्था जो उसका बनेगा इसको खराब कर देगा। अक्सर आपने अगर गौर किया हो, आप देखें तो वर्टिकल डीपीसी मोस्टली नहीं प्रोवाइड की जाती, जिसकी वजह से सामना जो उसका मत्था है ना पोर्च लेवल का वो खराब हो जाता है, या एटलीस्ट आपके जो पैसेजेस हैं वो खराब हो जाते हैं उतने एरिया से जितना इतना एरिया आपका डाउन होता है मेन फ्लोर से। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक तो डीपीसी इस लेवल पे प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है, जो कि अंदर वाला फिनिश लेवल का टॉप होगा। दूसरी डीपीसी प्रोवाइड करनी है ऐसे हॉरिजॉन्टल, एक ऐसे प्रोवाइड कर देनी है, दूसरी ऐसे प्रोवाइड कर देनी है। इस तरह जो डीपीसी प्रोवाइड करनी है, ये इसमें जो क्रश है वो मिक्स नहीं करनी है, ये समझ एक किस्म का प्लास्टर करना है तेज मसाले का, 1 2 या 3 रेशो का एक प्लास्टर करके, मुमकिन हो इसमें केमिकल यूज कर ले, बाद में बिचुमन की लेयर जो है वो अप्लाई कर दें और बाद में बैकफिल कर दें। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है दोस्तों, ये भी अक्सर लोग भूल जाते हैं, स्पेशली ठेकेदार लोग जो है ना वो इस चीज को इग्नोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर सप्लाई लीकेज का आपको लोगों को मैंने बता दिया है कि वाटर सप्लाई जब भी इसका जाल बिछा रहे हो तो प्लम्बर को ये ताकीद करें कि यार जोड़ ठीक तरह से लगाए, जोड़ में लीकेज नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद बाकी जो रीजन है, बाकी जो आपके वाटर टैंक ओवरफ्लोइंग है उसका भी आप लोग ध्यान रखें कि अगर ओवरफ्लो आपका हो भी जाता है तो प्रॉपर आपके ऊपर स्लोप होनी चाहिए ताकि पानी जो है ना ऊपर खड़ा ना हो पाए। उसके बाद अगला जो है वो है जी इन अप्रोप्रिएट स्लोप इन स्लैब। मतलब अगर आपकी स्लैब है, स्लैब के ऊपर प्रॉपर स्लोप रखवाए ताकि किसी भी सूरत में बारिश का पानी छत के ऊपर खड़ा ना होने पाए, क्योंकि पानी ऐसी चीज है दोस्तों कहीं भी किसी भी जगह खड़ा हो गया तो वो सत्यानाश करके रख देता है हर चीज को। उसके बाद एक्सटर्नल की मैंने बात आपको बताऊं तो कोशिश कीजिए कि आपके घर के बाहर तरफ जो है ना वो प्लिंथ प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड किया जाता है। उसका मकसद सिर्फ यही है कि आपकी बिल्डिंग को पानी से महफूज करना, और उसके जो एजेस है एक्सटर्नल वो अंदर वाले एजेस की तरफ के मुकाबले में उसको थोड़ा सा डाउन रखा जाता है ताकि बारिश का पानी जो है ना वो बिल्डिंग को टच ना करे और एक साइड से निकल जाए नीचे, ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद बाकी मैं दूसरा आप लोगों को बता दूं कि आपने विंडो जो सिल है वो जरूर प्रोवाइड करनी है, और उसका जो एज है एक्सटर्नल एज उसको थोड़ा सा डाउन रखना ताकि बारिश का पानी ऊपर खड़ा ना होने पाए। तो उसके बाद जो है ना वो ओवर क्यूरिंग से परहेज करें, ठीक है, क्यूरिंग उतनी करें जितनी जरूरत है। अगर आपका ब्रिक वर्क है तो एटलीस्ट उसको कोशिश कीजिए 2 हफ्ते तक उसकी क्यूरिंग करें, ठीक है। अगर आपकी कंक्रीट है तो वो भी एटलीस्ट 2 हफ्ते तक उसकी क्यूरिंग जरूर होनी चाहिए, नहीं तो 10 दिन उसकी क्यूरिंग करें, इससे ज्यादा बार बार बिला वजह क्यूरिंग ना करें, ठीक हो गया। उसके बाद अगला जो मेन पॉइंट है वो है जी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग गैप, जो मैं बता चुका हूं कि ये जो गैप होता है ये बड़ा डेंजरस गैप होता है। इसमें जब भी आप घर बना रहे हो तो कोशिश कीजिए ऑलरेडी जो घर बना हुआ है ना उसमें और आपके घर में जो गैप है वो गैप बिल्कुल मेंटेन रहे, ठीक है। क्योंकि अगर गैप मेंटेन ना रहा, मतलब
किसी जगह पे टचिंग होगी तो माइट पॉसिबल है कि उसके घर की लीकेज इसके घर की जो नमी है वो ट्रैवल करती हुई आपके घर तक पहुंचे। ठीक है, उसके कोशिश कीजिए कि गैप जो है वो मेंटेन रहे। दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन के दौरान जैसे जैसे चुनाई करते जाएं, कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक जो है ना वो दीवार के साथ ऐसे अटैच करके चुनाई लगाते ऊपर की तरफ जाएं। ठीक है, उसके बाद ऊपर से कोशिश कीजिए कि उसको कंक्रीट कर दे या उसको किसी भी मटेरियल से उसको फिल कर दे ताकि बारिश का पानी अंदर दाखिल ना हो उस गैप में। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। मैंने आपको सारे के सारे रीजंस भी बता दिए हैं कि किन किन रीजंस की वजह से जो है ना वो पानी घर में दाखिल होता है, डैम्पनेस नमी घर को जो है ना वो अफेक्ट करती है, घर को ख़राब करती है, और उसके क्या क्या एहतियातें हैं वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं कि आप कंस्ट्रक्शन के दौरान ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, हम लोग इन चीज़ों को बड़ा ईजी लेते हैं जिसकी वजह से कल को हम माथा पकड़ के बैठ जाते हैं यार ये हो क्या गया। मैं अपने घर की दोस्तों बात बताऊं तो मेरा खुद का घर, यकीन कीजिए बड़ी मैंने कोशिश की है, लेकिन पूरा नाम अल्लाह का ही है, कमियां कोताहियां हो जाती हैं, 19-20 रह जाता है। तो मेरे घर में भी खुद में काफ़ी कोने ऐसे हैं, एक से 1.5 साल हुआ मैंने अपना घर बनाए हुए, तो मेरा अपना रूम जो है वो बड़ा ख़राब हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इसका क्या हल करूँ। हल तो बहुत सारे हैं, प्लास्टिक केमिकल मिलते हैं बाजार में, वो अवेलेबल है मार्केट में, वो मैं लगा सकता हूँ। उसके बाद जो पीवीसी पाइलिंग है वो करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बाद में करने वाली चीज़ें हैं। कोशिश कीजिए कि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही सुपरविजन की जाए, अपनी खुद की सुपरविजन करें, खुद टाइम दें अपने घर को, और जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं इन सभी पे गौर कीजिए और एहतियात कीजिए ताकि कल को आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।